बहुत समय पहले की बात है। समंदर के किनारे पहाड़ियों के बीच बहुत ही खतरनाक जंगल हुआ करता था। उस जंगल की चुड़ैलें बहुत ही डरावनी और बेरहम थी। जंगल में जाने वाले इंसान को वो चुड़ैलें मारकर खा जाती थी। लेकिन उस जंगल में अर्चना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। अर्चना चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों की तरह इंसानों को मारकर नहीं खाती थी, बल्कि वो अनाज खाना पसंद करती थी। अर्चना चुड़ैल को जब भी भूख लगती तो वो पास के गांव में पहुंच जाती। उसी गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। अर्चना चुड़ैल और पायल की खूब जमती थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। पायल रोज अर्चना चुड़ैल को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती थी। दूसरी तरफ अर्चना चुड़ैल के अच्छे संबंध के चलते बाकी चुड़ैलें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन पायल अपनी कुछ सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाती है, लेकिन तभी अचानक वहां 3 चुड़ैलें आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। बहुत दिनों से हम किसी इंसान की तलाश कर रहे थे। आज तुम तीनों को मारकर हम अपनी भूख शांत करेंगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। हम तो सिर्फ यहाँ लकड़ियां काटने आई थी। देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमें जाने दो। लेकिन वो तीनों चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद वो तीनों चुड़ैलें मिलकर पायल और उसकी सहेलियों को बांधकर अपनी गुफा में ले जाती हैं। लेकिन तभी वहां अर्चना चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों इन मासूम लड़कियों को छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। देख अर्चना, तू इंसानों को नहीं खाती, तू अनाज खाकर जिंदा रहती है, लेकिन हमें इंसानों को मारकर खाना पसंद है। इंसानों का खून पीने के बाद ही हमें खाने का मजा आता है। तू यहाँ से चली जा, वरना हम तीनों मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगी। लगता है सीधी तरह तुम तीनों मेरी बात नहीं मानोगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर अर्चना चुड़ैल इन तीनों चुड़ैलों की चोटी पकड़ लेती है और पायल से कुल्हाड़ी लेकर तीनों की चोटियां काट देती है। अरे नहीं, तुमने ठीक नहीं किया अर्चना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी तो सिर्फ चोटियां काटी हैं। तुम तीनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम तीनों की गर्दन भी काट दूंगी। फिर तीनों चुड़ैलें डर के मारे वहां से भाग जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन तीनों रानी चुड़ैल के पास अर्चना चुड़ैल की शिकायत कर देती हैं। रानी जी, ये अर्चना चुड़ैल अपने आप को क्या समझती है? हम चुड़ैलें इंसानों का मांस खाना पसंद करती हैं, लेकिन अर्चना चुड़ैल हमेशा बीच में आकर इंसानों को बचा लेती है। रानी जी, अर्चना चुड़ैल के तौर तरीके देखकर मुझे लगता है ये हमारी बरादरी की ही नहीं है। हमें फौरन इसे ठिकाने लगाना होगा, वरना एक दिन वो हम सब के लिए मुसीबत बन सकती है। तुम ठीक कहती हो। मैं इस अर्चना चुड़ैल से तंग आ गई हूँ। आजकल वो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, लेकिन अब इसका खात्मा करने का समय आ गया है। इसके बाद रानी चुड़ैल और बाकी चुड़ैलें मिलकर अर्चना चुड़ैल को बड़े पेड़ से बांध देती हैं। तू हम चुड़ैलों के नाम पर धब्बा है। तू हमेशा चुड़ैलों और इंसानों के बीच आकर चुड़ैलों को परेशान करती है। तेरे मरने के बाद ही हम सब सुकून से जिएंगे। चलो, सभी चुड़ैलें मिलकर अपनी नोकीले दांतों से इसके शरीर को काट कर इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही सब चुड़ैलें अर्चना चुड़ैल को काटने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पे एक परी आ जाती है। परी अपनी शक्ति से इन सभी चुड़ैलों की चोटियां काटकर अपने कब्जे में कर लेती है। ये देखकर सभी चुड़ैलें घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये परी कहाँ से आ गई? तुम कौन हो परी, और तुमने हमारी चोटियां क्यों काटी? चलो, सीधी तरह से हमारी चोटियां हमें वापस कर दो। तुम सभी ने मिलकर मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी।
ये सुनते ही सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। क्या कहा? ये अर्चना चुड़ैल तुम्हारी बेटी है? लेकिन तुम तो एक परी हो। असल में मेरी शादी एक भूत से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अर्चना के जन्म लेते ही सब कुछ बदल गया। अर्चना अपने पिताजी पर गई थी, इस वजह से इसका रूप डरावना था। दूसरी तरफ जब मेरी शादी के बारे में रानी परी को पता चला तो उसने क्रोध में आकर मेरे पति की जान ले ली और मुझे जेल में डाल दिया। उस वक्त मैंने किसी तरह अर्चना को बचाकर जंगल में छोड़ दिया था। मैं आज ही परी देश की जेल से रहा होकर आई हूँ। परी की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी चुड़ैलों को परी और अर्चना से हमदर्दी हो जाती है। फिर वो सभी चुड़ैलें अर्चना और उसकी परी माँ से अपने किए की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो अर्चना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम्हें इस जंगल में कोई चुड़ैल परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर अर्चना चुड़ैल खुश हो जाती है और उस दिन से अर्चना चुड़ैल अपनी परी माँ के साथ उस जंगल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।